सो हेलो एवरीवन। आज का जो जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है इंटरसेक्शन ऑफ द टू एरेज विद डुप्लीकेट एलिमेंट। ओके, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और फटाफट से फ्यू लाइंस में ही हम इसको कोड कर देंगे। पर पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन टू इंटीजर एरे ए एंड बी, आपको इंटीजर एरे बी दे रखा होगा, आपको इंटीजर एरे बी दे रखा होगा, ए दे रखा होगा एंड बी दे रखा होगा। यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द टू एरेज। Intersection of the two arrays said to be element that are common in both the arrays. Okay, तो आपको एरे ए का इंटरसेक्शन लेना है एरे बी के साथ, और आपको एक रिजल्टेंट एरे जो मिलेगा ना, उस इस एरे में, रिजल्टेंट एरे में वो एलिमेंट होंगे जो ए में और बी में दोनों में कॉमन होंगे। ओके, द इंटरसेक्शन एरे शुड नॉट हैव डुप्लीकेट एलिमेंट। ओके, एंड द रिजल्ट शुड कंटेन द आइटम्स इन एनी ऑर्डर। ओके, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में आप दो। ओके, तो देखो एक बार देखते हैं कि टेस्ट केस देखते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 1,2,1,3,1 यहाँ पर है, और बी में जो है वो है 3,1,3,4,1। ओके, इसको एक बार 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 एंड 3 1। ओके, अब आप ये देखो कि इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा ना, इसका और इसका इंटरसेक्शन लूंगा, तो आपको पता है कौन कौन से कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। ध्यान से देखना, ये v या रिजल्टेंट जो हम रिटर्न करेंगे, 1 दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हमने 1 ले लिया। 2 इसमें आ रहा है पर इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो 2 को नहीं लेंगे। 1, ये जो 1 है ना, वो इसमें भी आ रहा है और एक और बार इसमें आ रहा है, तो क्या हम 1 वापस ऐड करेंगे? नहीं। देखो, जो एक बार 1 आ चुका है ना, तो हम दोबारा नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है द रिजल्ट शुड कंटेन आइटम इन एनी ऑर्डर एंड शुड नॉट हैव डुप्लीकेट एलिमेंट। ओके, तो ऑलरेडी हम 1 ले चुके हैं। ठीक है, अब 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, और हमारे v वेक्टर में भी नहीं है, तो हम इसको ले लेंगे। अब 1 इसमें भी आ रहा है, ऑल्दो इसमें भी है। ठीक है, पर ऑलरेडी हमने 1 ले रखा है, तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, एक टेस्ट केस और ड्राई रन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर मान लो ए आपका 1 2 3 है और बी आपका 4 5 6 है। ओके, तो 1 इसमें तो आ रहा है पर इसमें कहीं भी नहीं आ रहा, तो हम 1 को ले ही नहीं सकते। 2 इसमें तो आ रहा है पर इसमें कहीं नहीं आ रहा, ले ही नहीं सकते। 3 ए में आ रहा है, एरे ए में आ रहा है, पर बी में कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर हमारा जो रिजल्ट वेक्टर या वी वेक्टर है ना, वो एम्प्टी रह गया। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है? एम्प्टी ही है। ओके, अब देखते हैं इसको करना कैसे है। फटाफट से इसी एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। हम क्या करेंगे ना, अगर मेरे को ए दे रखा है और मेरे को बी दे रखा है, तो हम यहाँ पे दो चीज़ बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे दो चीज़ बनाएंगे। देखो, मैंने एरे ए के करस्पॉन्डिंग एक सेट बनाया है जिसमें एरे ए के एलिमेंट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा st_a सेट करस्पॉन्डिंग टू ए, इधर लिखा st_b सेट करस्पॉन्डिंग टू बी। ठीक है, जब मैं सारे एलिमेंट ए के सेट ए में डाल दूंगा, तो पता है ये कैसा दिखेगा? अब क्योंकि सेट तो डुप्लीकेट स्टोर करता नहीं है, तो सिर्फ इधर आएगा 1 2 एंड देन 3। फाइन। जब मैं एरे बी के सारे एलिमेंट सेट बी में डाल दूंगा, तो ये पता है कैसे दिखेगा? 1 3 एंड 4। ठीक है, अब आप एक काम करो, अपना रिजल्ट बनाने के लिए ना, आप किसी भी एक सेट में आइटरेट करो। पहले देखो ये 1 वाला एलिमेंट। ठीक है, पहले आप देखोगे 1 वाला एलिमेंट, क्या सेट ए में जो 1 है सेट बी में आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों एरे में कॉमन था, तभी इनके दोनों के सेट में मिला है अपने को, है ना। तो हमने 1 को यहाँ पे पुश बैक कर दिया। अब आप देखो, क्या 2, क्या सेट ए में जो 2 है, क्या वो सेट बी में मिल रहा है? नहीं, तो हम इसको ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एरे बी में होता तो एटलीस्ट एक बार तो सेट बी में आता ही आता, पर एक बार भी नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। अब 3 वाले को देखते हैं, क्या सेट ए में जो 3 है वो सेट बी में है? हाँ बिल्कुल है, तो हम इसको ले लेंगे।
ठीक है, और यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, तो 1 3 ही रहेगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, एक टेस्ट केस के लिए और देख लेते हैं कि अगर आपके पास है ना 1 1 2 3 4 5 होता, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 1 और 3 होता, तो कैसे करेंगे? ये मान लो आपका एरे ए है, ये मान लो आपका एरे बी है। दोबारा से मैं एक करस्पॉन्डिंग सेट बनाऊंगा। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट ए के मैं सेट में डाल दूंगा, तो सेट दिखेगा 1 2 3 4 5। इसको बोल दूंगा st_a। इसके करस्पॉन्डिंग भी एक सेट बनाऊंगा, सारे एलिमेंट एरे बी के मैं सेट बी में डाल दूंगा, इसको बोल दूंगा set_b और 1 3। ओके, अब आंसर वी बनाने के लिए या रिजल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे किसी भी एक सेट पे। अब देखो, क्या वन सेट ए का 1 सेट बी में है क्या? बिल्कुल है, तो इसको पुश कर दो। क्या 2 सेट ए का 2 सेट बी में है क्या? नहीं है। क्या सेट ए का 3 सेट बी में है क्या? हाँ बिल्कुल है, तो 3 पुश कर दो। क्या सेट ए का 4 सेट बी में है क्या? नहीं है। क्या सेट ए का 5 सेट बी में है क्या? नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या यूज करने वाले हैं, अनऑर्डर्ड मैप का यूज करेंगे अगर आप सी प्लस प्लस में लिख रहे हो तो। ठीक है, आई थिंक सो जावा में हैश सेट करके कुछ होता है, तो जावा में आप वो यूज कर सकते हो। ओके, करेंगे कैसे, आप एक सेट बनाओगे st_a, ए के करस्पॉन्डिंग, st_b, बी के करस्पॉन्डिंग, बस सारे एलिमेंट डाल देना। एक बार फटाफट से इसका कोड देखते हैं। देखो, मैंने एक वेक्टर इंट आंसर बनाया, एक सेट अंडरस्कोर ए बनाया, एक सेट अंडरस्कोर बी बनाया। सेट अंडरस्कोर ए में ए एरे के सारे एलिमेंट डाल दिए मैंने एक लूप लूप लगा के, और सेट अंडरस्कोर बी में मैंने बी एरे के सारे एलिमेंट डाल दिए एक लूप लगा के। ठीक है, अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी भी एक सेट पे आइटरेट कर सकते हो आप। ठीक है ना, इस सेट मैं क्या कर रहा हूँ, सेट अंडरस्कोर है। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत है ना कि ये मैंने कैसे लिख रखा है, कि ये क्या लिख रखा है कि फॉर ऑटो नम बिलोंग्स टू st_a। तो देखो, ये इसका क्या मतलब होता है, st_a में जो भी होगा ना, ऑब्वियसली st_a मेरा ऐसा दिख रहा है जिसमें 1 2 3 है, तो st_a से एक एक करके जो भी उसमें एलिमेंट होंगे ना, वो नम में आते जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार में क्या होगा, कि 1 जो है ना नम में आएगा। फिर दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार नम है ना, 2 नम में आएगा। ठीक है, पहली बार 1 नम में जाएगा, दूसरी बार 2 नम में जाएगा, और तीसरी बार 3 नम में जाएगा। ठीक है, अब ये इन सब का टाइप क्या है, इंट है ना, तो ये ऑटोमेटिकली है ना, ऑटोमेटिकली सेट से निकल के क्या चीज आ रही है उसके हिसाब से है ना डेटा टाइप प्रेडिक्ट कर लेगा नम का। इसलिए ऑटो लगाते हैं यहाँ पे, ऑटो कीवर्ड है एक। ओके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक एक करके एलिमेंट सेट ए से नम में आते जाएंगे, और जिस टाइप के एलिमेंट आएंगे उसी टाइप का ऑटो से प्रेडिक्ट हो जाएगा नम का डेटा टाइप। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि ये जो नम है वो सेट बी में है क्या। अगर मिलता है तो आंसर डॉट पुशबैक और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, सॉर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और अगर इसकी देखो और भी अप्रोचेस हो सकती है, मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती है, उनमें से ये एक अप्रोच भी है। ठीक है, तो और कोई अप्रोच अगर आपके दिमाग में आती हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको वीडियो समझ आई या नहीं आई, आई तो आपको कौन सा अच्छा पार्ट लगा, और अगर नहीं आई तो कहाँ पे मैं और वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब मिलते हैं कल एक और नई जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे के साथ। तब तक के टाटा बाय बाय।